वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी से सभासद की प्रत्याशी दीक्षा घाघट के कार्यालय का शुभारंभ भाजपा नेत्री गायत्री निराला ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अंकित राजपूत ने कहा कि दीक्षा घाघट जो कि वार्ड की युवा नेता हैं और वार्ड के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखती हैं। अगर वार्ड के सभी मतदाता एकजुट होकर दीक्षा घाघट के लिए मतदान करेंगे तो निश्चय ही आने वाले समय में वार्ड नंबर 2 में विकास कार्यों की लहर दौड़ेगी। बिना किसी भेदभाव की वार्ड में विकास कार्य दीक्षा द्वारा कराए जाएंगे। भाजपा से चेयरमैन पद की प्रत्याशी नकुल अग्रवाल ने कहा कि दीक्षा घाघट युवा प्रत्याशी हैं और अच्छा बुरा सही प्रकार समझती हैं। वह निश्चय ही वार्ड नंबर 2 में भरपूर विकास करने का कार्य करेंगी और वार्ड के मतदाताओं को किसी भी तरह से निराश नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसे युवा नेता ही हमारे देश का भविष्य हैं, जो भविष्य में वार्ड ही की नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करते हैं। वहीं दीक्षा घाघट ने भी वार्ड के मतदाताओं से आने वाली 4 मई को मतदाता के दिन भारी मात्रा में मतदान कर विजय दिलाने की बात कही और यह भी कहा कि अगर वह वार्ड नंबर 2 से सभासद चुनकर आती हैं तो बिना किसी भेदभाव के वार्ड में विकास कार्य किए जाएंगे। नजीबाबाद से आतिफ शेख के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये युवा दीक्षा घाघट जी जो शिक्षित है, मेरा सबसे अनुरोध है कि शिक्षित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की दीक्षा घाघट जी, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। सभी करिएगा, हमारा संचालन आज है नहीं मेरा। सम्मानित नागरिकगण, मातृशक्ति, भाई हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है नगर के लिए और वार्ड के लिए भी कि नगर के लिए भी एक युवा प्रत्याशी है हमारा चेयरमैन पद के लिए, और ये तो बिल्कुल ही नवयुवा है, आने वाला भविष्य है। तो हमारे यहाँ कहा गया ना डबल इंजन, अब उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ। और चौथा, अगर एक और उसमें डिब्बा जुड़ेगा आपके यहाँ इस वार्ड से तो और भी समझ लीजिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि जो पुराने लोग हो गए हैं, हम लोग तो हैं ही पैसा अपने संगठन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाला भविष्य ऐसे बच्चे हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब के साथ साथ हमारी मीडिया का भी जो है आप पूरी तरह से रिकॉर्ड मतों से जिता के जय नगर पालिका की सभासद बनाए और चेयरमैन बनाए। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम दोनों ही सीट निकालने में बिल्कुल पूरी तरह से सफल होंगे। धन्यवाद। बीजेपी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ सोचना और करके दिखाना, ये उसकी नीति है। क्योंकि मोहल्ला रामपुरा में जितने मकान बने हैं, यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत अच्छे मकान बने और जितना लोगों को, मुस्लिम हो या किसी भी वर्ग का लोग हो, उनको अनाज मिलना। कोविड के टाइम में सभी को कोई भूखा नहीं सोने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भले मेरा कार्ड नहीं बना, लेकिन सबको जो है उन्होंने भूखा नहीं सुलाया। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी झोली में अपना आशीर्वाद डाला, कहा कि अपनी बेटी को आगे लेकर आओ। वो क्यों नहीं लड़ा रहे? मैंने यहाँ और लोगों से, कैंडिडेटों से भी इस बात को कहा कि आप अपने बहू का नाम मुझे दो, किसी का नाम दो, लेकिन किसी ने ये इच्छा जाहिर नहीं की। तो मजबूरन की बात नहीं, भारतीय पार्टी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि आप स्वयं अपने घर से अपनी बेटिया को लड़ाइए। तो मैं बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पहली बार ये मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी, और मुझे बस सबका सहयोग चाहिए, सबका योगदान चाहिए तथा वार्ड में जितने भी समस्याएं हैं सबको, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड या कोई भी किसी भी समस्या का कोई भी समाधान मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। ये जो चुनाव का जो बीड़ा उठाया है, आपने उठाया है माता पिता के कहने से उठाया है? ये पूरी तरह से इसमें मेरी नमस्कार, प्रणाम सर। क्योंकि मैं भी इसी वार्ड में रहती हूँ तथा उससे संबंधित मैं भी यहाँ पे होने वाली सभी परेशानियों या जो भी यहाँ पे दिक्कत चल रही है उससे सभी से मैं वाकिफ हूँ। तो इसीलिए मैंने भी एक कोशिश करी है कि मैं उसको थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करूँ दूर करने की। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबका सहयोग चाहिए, अगर कि मैं अपना कुछ योगदान इसमें दे सकूँ। हमारी छोटी बहन कह लो, बिटिया कह लो, राजू बाबा भाई को भाई करके तो बिटिया हो गई। इसे आशीर्वाद पूरे वार्ड से भी मिले और पूरे ये समझ लो कि जितने हमारे यहाँ भाई बंधु खड़े हैं, माताएं बहनें हैं,
सभी का आशीर्वाद मिले और 4 तारीख में सभी इसके लिए इस आशीर्वाद के रूप में कमल के फूल पर बटन दबाकर और इसके भविष्य को उज्जवल करें। मोहर जो भी लगेगी, बटन दबेगा, मोहर लगेगी,